नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जजबेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, झारखंड में खुला नियुक्ति का द्वार, क्षेत्रीय भाषाओं के 200 से अधिक शिक्षकों की होगी बहाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी है जानकारी। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है, खासकर क्षेत्रीय भाषा के जानकार लोगों के लिए रोजगार का मौका मिला है। खुद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी सोमवार को दी है। राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालय में संथाली, हो, मुंडारी, खोटा, खड़िया व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सीएम के मुताबिक राज्य में केवल सरकारी नौकरियों को सृजन ही नहीं करना है, बल्कि झारखंड की स्थानीय भाषाओं को भी समृद्ध करना है। भाषाओं से जुड़े पाठ्यक्रम को भी सशक्त करने की मंशा सरकार की है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के सारे विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषाओं में कितने शिक्षक हैं, इसका ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया था। इसको लेकर विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की विषयवार रिक्तियों के बारे में जानकारी भेजी जा रही है। कुलाहन विश्वविद्यालय में कुड़ुक, संथाली, हो, कुरमाली व मुंडारी भाषाओं में रिक्तियों की सूचना विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध सूची के मुताबिक कुलाहन विश्वविद्यालय में सूचीबद्ध कॉलेजों में कुड़ुक के 6, संथाली, हो व कुरमाली में 39 पद रिक्त हैं। वही मुंडारी भाषा में 12 पद रिक्त हैं। कुलाहन विश्वविद्यालय के 14 अंगीभूत कॉलेजों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक के पद सृजन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। कॉलेजों में प्राध्यापक के 7, सह प्राध्यापक के 14 व सहायक प्राध्यापक के 49 पद रिक्त हैं। अगली बड़ी खबर, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का किया घेराव। नियुक्ति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 इतिहास नागरिक विषय के सैकड़ों अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास सोमवार को न्याय के आस में पहुंचे। इनमें राज्य के गैर आरक्षित जिले के अभ्यर्थी शामिल हैं। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ के अभ्यर्थी सरकार से अपील कर रहे हैं। मंत्री से सकारात्मक परिणाम की आस में उन्होंने उनके डोरंडा स्थित आवास का भी घेराव किया। घेराव कार्यक्रम में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 के मामले में सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक मंगलवार को। मुखिया की वित्तीय शक्ति बढ़ाने के प्रस्ताव सहित अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएंगे। ग्राम पंचायत में मुखिया को 5 लाख की योजना लाभुक समिति के माध्यम से खर्च करने का अधिकार मिलेगा। बता दें कि अभी तक 2.5 लाख तक की ही योजना की वे स्वीकृति दे सकते हैं। इतनी कम राशि का अधिकार होने के कारण जल मीनार निर्माण की योजनाओं में परेशानी हो रही थी। यही वजह है कि इससे पूर्व की तरह बढ़ाकर 5 लाख तक किया जाएगा। इससे अधिक योजना के लिए टेंडर किया जाएगा। कैबिनेट में राजस्व भूमि सुधार विभाग से जमीन से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा सड़क, पुल निर्माण की भी कुछ योजनाओं पर सहमति दी जा सकती है। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। अगली बड़ी खबर, जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश के साथ 10 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। नीतीश का दावा, प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग को नकारा नहीं। बिहार में जातिगत जनगणना की मांग पीएमओ तक पहुंच गई है। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश ने कहा कि हमने बिहार की जातियों के संबंध में प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग को नकारा नहीं। वह तेजस्वी बोले कि जब पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं, ये राष्ट्र हित में है। अगली खबर, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ऑफलाइन होगी। सितंबर में एग्जाम लेने की तैयारी। प्रदेश में करीब 1 साल बाद स्कूल स्तरीय परीक्षा ऑफलाइन होगी। शिक्षा विभाग ने मैट्रिक, इंटर की पूरक, संपूरक परीक्षा व मदरसा की आलिम फाजिल की परीक्षा ऑफलाइन लेने के लिए सहमति दे दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा था। जानकारी के अनुसार मैट्रिक, इंटर की विशेष परीक्षा सितंबर के प्रथम सप्ताह में लेने की तैयारी है और इसका रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी किया जा सकता है। जैक ने आकांक्षा 40 और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा को लेकर भी प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इन परीक्षाओं को लेकर फिलहाल सहमति नहीं मिली है। अगली बड़ी खबर, यूजीसी शुरू करेगा 127 विभिन्न ऑनलाइन कोर्स, जिसमें 40 पीजी और 83 यूजी के होंगे कोर्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के स्टूडेंट्स के लिए अहम कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके तहत यूजीसी 127 विभिन्न तरह के कोर्स शुरू करने के लिए फैसला लिया है। इनमें 40 कोर्स पीजी और 83 यूजी के होंगे। देश भर के छात्र इन पाठ्यक्रमों को कर सकेंगे।
जो कोर्स शुरू किए जा रहे हैं वे स्वयं के माध्यम से संचालित होंगे। कोर्सेज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं या स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स के जरिए आवेदन करना होगा। इन पाठ्यक्रमों का पूरा विवरण और पात्रता की जानकारी छात्र यूजीसी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, चतरा में हुए छात्रवृत्ति घोटाले का केस एसीबी को ट्रांसफर। चतरा जिले के कल्याण विभाग में हुए 9 करोड़ 33 लाख रुपए के भ्रष्टाचार मामले को हाईकोर्ट के फटकार के बाद एसीबी को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस मामले में वर्ष 2018 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसे अब 2021 में एसीबी को सौंपा गया है। गड़बड़ी की जांच के दौरान यह अस्तित्व विहीन स्कूलों के खातों में 2 करोड़ 25 लाख रुपए ट्रांसफर करने का मामला भी पकड़ में आया था। जांच में स्कूल के सभी खाते अभियुक्त नाजिर के पारिवारिक सदस्यों के नाम से खोले गए थे। कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से अंजाम दिए गए इस मामले को 2 साल से अधिक समय तक पुलिस ने अपने पास ही रखा था। अगली बड़ी खबर, मनरेगा में 52 करोड़ की हेराफेरी पर केंद्र सख्त, राशि वसूली के साथ कार्रवाई का निर्देश। झारखंड में मनरेगा में 52 करोड़ की वित्तीय हेराफेरी किए जाने को केंद्र ने गंभीरता से लिया है। खबर प्रकाशित होने के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एएन सिन्हा ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर पूछताछ की है। मुख्य सचिव झारखंड को इस बाबत पत्र लिखकर अनियमितताओं की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एन सिन्हा ने लिखा है कि झारखंड मनरेगा की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि वहां बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी की गई है। ऐसे में राज्य में भी की गई वित्तीय गड़बड़ी पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इस पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का लिए निर्देश दिया जाए। जितनी राशि की वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आई है उसकी वसूली करने को भी कहा गया है। इस संबंध में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अगली सुनवाई 30 को, हेमंत को पक्ष रखने का निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में अब अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने इस मामले के अनुसंधान पदाधिकारी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में वह सीएम के पक्ष रखने के लिए जल्द ही वकालतनामा दायर करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 अगस्त को मुकर्रर कर दी। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने संविदा पर कार्य कर रहे सहायक प्रोफेसरों को नहीं हटाने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को संविदा के आधार पर राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्त हुए सहायक प्रोफेसरों के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि संविदा पर नियुक्त पहले से लोग यदि काम कर रहे हैं तो उन्हें उसी पद पर संविदा की नियुक्ति कर हटाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने कुल्हान विनोबा भावे और विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय में संविदा पर पहले से कार्य कर रहे सहायक प्रोफेसरों को नहीं हटाने का आदेश दिया। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में डॉक्टर प्रियव्रत पांडे, प्रभास गुरई सहित 7 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पुलिस नियुक्ति में आदेश का पालन नहीं करने पर गृह सचिव को भेजा अवमानना का नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य के गृह सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने गृह सचिव को 18 अगस्त तक यह बताने को कहा है कि कोर्ट का आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। अदालत ने 16 जनवरी 2017 को इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया था कि इस नियमावली के तहत नियुक्ति होने वाले कांस्टेबलों के नियुक्ति पत्र में नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होने के बाद अंकित करने को कहा था, लेकिन नियुक्ति पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया। अगली बड़ी खबर, धनबाद रेलवे के पार्सल कार्यालय और गोदाम में विजिलेंस का छापा, अधिक पाया गया माल का वजन। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद स्टेशन स्थित पार्सल ऑफिस और गोदाम में विजिलेंस टीम ने सोमवार को गड़बड़ी की सूचना पर छापेमारी की, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। जांच टीम कार्यालय में सभी कागजातों व फाइलों की जांच की और सामानों का वजन भी कराया। बता दें कि पूर्व मध्य रेल मुख्यालय हाजीपुर से 12 सदस्यीय विजिलेंस टीम धनबाद पहुंची। टीम धनबाद रेलवे पार्सल कार्यालय में पार्सल की सभी कागजातों की जांच और सामानों का वजन भी किया। वहीं कार्यालय में सभी सामानों की समीक्षा भी की गई। विजिलेंस टीम अधिकारियों का कहना था कि यह एक नियमित जांच है। पूर्व मध्य रेल के सभी पार्सल कार्यालय में समीक्षा की जाती है, साथ ही कागजात की भी जांच की जाती है। जहां गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की जाती है।
अगली बड़ी खबर, आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 25,000 का जुर्माना। आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाए जाने पर दिए गए विरोधाभासी जवाब को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 25,000 का हर्जाना लगाया है। हर्जाने की राशि हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश दिया गया है। आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा एलोपैथी डॉक्टरों के समान किए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हर्जाना लगाया। आयुष चिकित्सक डॉक्टर ज्योति प्रसाद सिन्हा ने एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह आयुष चिकित्सकों को भी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 साल करने व अन्य सुविधाएं देने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में आदेश देते हुए एलोपैथ और आयुष चिकित्सकों को एक समान सुविधा देने का निर्देश दिया है।